आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल आज बंद। कल तड़के 3 बजे से डीटीसी और 4 बजे से चलेगी मेट्रो। राहुल गांधी की सलाह, भगवान राम के नारों में सीता को भी जोड़े बीजेपी आरएसएस के लोग। राहुल ने बताया भगवान राम का मतलब बोले बीजेपी और आरएसएस वाले जय श्री राम नहीं कहते। नीतीश कुमार की चुनावी सभा में जमकर हुई मारपीट, खूब चली कुर्सियां। कांग्रेस से आए नेताओं के जरिए पंजाब में जमेगी जरे, बीजेपी ने कैप्टन जाखड़ और शेरगिल पर चला बड़ा दांव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्ति पर वार्ता को तैयार, सेना हटाने से किया इनकार। चीन में 33 साल बाद सड़क पर युवा, तब हुई थी गोलीबारी में हजारों मौतें। दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 लॉन्च, राफेल से भी 2 पीढ़ी आगे, इसे पकड़ सके अभी तक ऐसा रडार नहीं बना। जयपुर के 450 साल पुराने किले में श्राद्ध फेरी लेगी हंसिका, प्री वेडिंग फंक्शन। और आईपीएल में फुटबॉल की तरह प्लेयर सब्स्टिट्यूशन, 12वां खिलाड़ी उतार सकेगी टीमें, 14वें ओवर तक बदलाव की इजाजत। दिल्ली में कल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान है। 4 दिसंबर को मतदान के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ऐसे में इनकी तैयारी के मद्देनजर शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके बदले 10 दिसंबर को दूसरे शनिवार को स्कूल खुलेंगे। शिक्षा निर्देशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूल प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वह 3 दिसंबर को स्कूल बंद रहने की जानकारी छात्रों, स्टाफ सदस्यों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों व अभिभावकों तक पहुंचा दे। वहीं कुछ इलाकों के निजी स्कूलों ने भी एमसीडी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। इसकी जानकारी अभिभावकों को मैसेज से भेजी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जय श्री राम जरूर बोले, लेकिन जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। उन्होंने कहा कि सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, वो एक ही है, इसलिए हम जय श्री राम कहते हैं। भगवान राम सीता जी के लिए लड़े, हम जय श्री राम जपते हैं और महिलाओं को सीता का स्वरूप मान उनका आदर करते हैं। जय श्री राम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भगवान राम का मतलब बताया। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम तपस्वी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। वो व्यक्ति नहीं बल्कि जीने का तरीका बताने वाले थे। कांग्रेस सांसद ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भगवान ने पूरी दुनिया को प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, जब गांधी जी हे राम कहते थे तब उससे उनका मतलब भगवान राम की भावनाओं को अपने अंदर लाने से था और हमें उसी भावनाओं को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर मंच से भाषण देते रहे, उधर चुनावी सभा में उन्हें सुनने आए युवाओं के बीच जमकर मारपीट होती रही और खूब कुर्सियां भी चली। यह पूरा वाकया शुक्रवार को कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जदयू उम्मीदवार के समर्थन और प्रचार के लिए आयोजित रैली का है। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चूंकि रैली मुख्यमंत्री की थी तो इस हंगामे को, अफरा तफरी की इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। बीजेपी पंजाब में अपनी ताकत बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी है। इसी कोशिश में बीजेपी ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस सहित अन्य दलों से नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में लाने की कवायद भी की है। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी में कांग्रेस से आए 3 सीनियर नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी। इनमें सूबे के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के सीनियर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व CLP लीडर सुनील जाखड़ एवं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयवीर शेरगिल शामिल हैं। बीजेपी नेतृत्व ने जहां कैप्टन और जाखड़ को अपनी सबसे अहम इकाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए युवा एवं मुखर वक्ता जयवीर शेरगिल को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस से लिए गए चेहरों के बल पर बीजेपी वहां आने वाले वक्त में प्रमुख विपक्षी दल होने का ख्वाब देख रही है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्ति पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों को रूस की कुछ मांगे माननी होगी। ये बात रूसी राष्ट्रपति के क्रेमलिन कार्यालय ने कही है। समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने यूक्रेन से सेनाओं की वापसी की शर्त को खारिज कर दिया है। कहा गया है कि इस शर्त पर उसे वार्ता मंजूर नहीं है। रूस की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पुतिन से सीधी वार्ता की इच्छा जताने के बाद आई है। कम्युनिस्ट शासन वाले चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर एक बार फिर सरकार की तानाशाही दिख रही है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इस जन आंदोलन को लोकतंत्र की मांग के रूप में भी देखा जा रहा है। लोकतंत्र बहाली के लिए 1989 में एक बार ऐसी ही कोशिश हुई थी। कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन हुआ। अगुवाई की थी छात्रों और युवाओं ने। चीनी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया, बंदूकों और टैंकों से गोलीबारी करवा दी गई, हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट B-21 रैडर लॉन्च हो गया है। शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को ये अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। नए साल की शुरुआत में ये तबाही मचाने के लिए तैनात हो जाएगा। B-21 रैडर फ्रांस के राफेल से भी 2 जनरेशन एडवांस है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, जबकि B-21 6वें जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होते ही दुनिया भर में इसके स्पेसिफिकेशन की चर्चा हो रही है। बॉलीवुड की सेलिब्रिटी शादियों के लिए राजस्थान को पहली पसंद के तौर पर चुन रहे हैं। जयपुर के मुंडोता फोर्ट में एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी 4 दिसंबर को अपने बिजनेसमैन मंगेतर सोहेल कथुरिया संग साथ फेरे लेने वाली है। कपल की शादी की प्री वेडिंग रस्में भी शुरू हो गई है। हंसिका के हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी भी रच गई है। मेहंदी की रस्म की कुछ झलकियां हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिनमें हंसिका मोटवानी काफी सुंदर लग रही है। अब फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी प्लेयर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL के 16वें सीजन से टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू करने की तैयारी में है। बोर्ड ने इसके लिए सभी फ्रेंचाइजी को मैसेज नोट भेजा है। यह नियम लागू होने के बाद एक मैच में एक टीम की ओर से 12 खिलाड़ी खेलते हुए दिखलाई दे सकते हैं। हालांकि एक पारी में ज्यादा से ज्यादा 10 विकेट ही गिर सकते हैं। BCCI के मैसेज नोट में बताया गया है कि 2023 के सीजन से सब्स्टिट्यूशन रूल लागू होगा। नए नियम को जल्द ही विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का नियम वैसा ही होगा जैसा घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनाया गया था।